एक आदर्श बेटा अपनी माँ के बुढ़ापे की जिम्मेदारी निभाने के लिए ऐसा कदम उठा बैठा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने माँ को घर के नीचे बने अंधेरे तहखाने में छिपा कर रखा, जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती थी। रोज समय पर तीनों वक्त का खाना देता, लेकिन किसी से मिलने नहीं देता। जब भी पड़ोसी माँ के बारे में पूछते, वह साफ झूठ बोल देता, कह देता कि उसे दूर पहाड़ों में छोड़ आया है। उसे लगा ऐसे ही चुपचाप जिंदगी निकल जाएगी, मगर मुश्किलें ज्यादा दिन दरवाजे पर इंतजार नहीं करती। एक दिन राजा का दूत गांव में आया। उसने फरमान सुनाया, राजा को ऐसी रस्सी चाहिए जो राख से बनी हो, वरना पूरे गांव की जमीन जब्त कर ली जाएगी। सबके होश उड़ गए। वह भी परेशान हो गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तहखाने में खाना देने गया तो माँ ने उसके चेहरे की घबराहट भांप ली। कई बार पूछने पर उसने सच बता दिया। माँ बिल्कुल शांत रही, बोली, रस्सी को एक रात नमक के पानी में भिगो दो, फिर जला देना। राख बनने के बाद भी उसका आकार वैसा ही रहेगा। उसने वैसा ही किया और सचमुच राख की बनी रस्सी तैयार हो गई। गांव की जमीन बच गई। राजा खुश हुआ और इनाम भी दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद राजा ने नई चुनौती दे दी। टेढ़े बांस के अंदर से धागा पार करके दिखाओ, नहीं तो पूरे गांव को सजा मिलेगी। वह फिर संकट में फंस गया। माँ के पास गया। इस बार भी उन्होंने सहज भाव से कहा, धागा किसी मकड़ी के शरीर से बांध दो, मकड़ी खुद रास्ता ढूंढ लेगी और बांस के भीतर से निकल जाएगी। योजना काम कर गई। राजा बेहद प्रभावित हुआ। बोला, इतना बुद्धिमान व्यक्ति मेरे राज्य में। उसने सोना चांदी देने की घोषणा की, लेकिन उसने इनाम लेने से इनकार कर दिया। हाथ जोड़कर बोला, महाराज बस मेरी जान बख्श दीजिए। दरअसल उस राज्य में एक क्रूर कानून था, जो भी 60 साल का हो जाए उसे विराट पर्वत पर छोड़ आना पड़ता था, वरना परिवार को मृत्युदंड मिलता। वह अपनी 60 वर्ष की माँ को उसी पहाड़ पर छोड़ आया था। दिल से टूट चुका था, लेकिन कानून के डर से चुप था। जब वह माँ को पीठ पर उठाकर पहाड़ की ओर चला था, रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। माँ भी हल्की थी, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों मन का बोझ उठा रखा हो। कदम भारी थे, सांस अटकी हुई। उसे माँ का जवान चेहरा याद आने लगा। कैसे उसने अपनी जिंदगी की हर अच्छी चीज बेटे के नाम कर दी थी, और आज वही बेटा उसे मौत के हवाले करने जा रहा था। रास्ते में अचानक उसे पीछे से टहनियां टूटने की आवाज आई। पलट कर देखा, माँ रास्ते में पेड़ों की डालियां तोड़कर निशान बना रही थी, ताकि बेटा लौटते समय रास्ता न भूले। वह सन्न रह गया। जिसे वह छोड़ने आया था वही उसके लिए राह आसान बना रही थी। आंसू रुक नहीं पाए। पहाड़ की चोटी पर सिर्फ सूखी घास, फटे चटाई के टुकड़े और मौत की खामोशी थी। माँ बिना कुछ कहे नीचे उतरी, चटाई बिछाई और शांत बैठ गई, जैसे अंत का इंतजार हो। उन्होंने बेटे से कहा, अब तुम नीचे उतर जाओ, अंधेरा हो जाएगा। उसने ठंडी हथेली थाम ली। रुकना चाहता था, मगर माँ ने हाथ छुड़ाकर उसे डांटने का नाटक किया और वापस भेज दिया। वह भारी कदमों से नीचे उतरने लगा। रास्ता घर की ओर था, पर माँ के बिना क्या वो जगह सच में घर रह जाएगी? चलते चलते आंसू धुंधला रहे थे कि अचानक वह पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा।